everyone, welcome to नन क्लास। माय नेम इज़ कुंतल पंड्या। स्टूडेंट्स, आज हम 10th एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 6 है, इसमें जो स्टोरी दी गई है वो कंटिन्यूएशन है और चैप्टर 5 का। तो चैप्टर 5 में जो स्टोरी पढ़े थे उससे ही आगे चैप्टर 6 में आपकी स्टोरी चलेगी। तो इस स्टोरी का नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट स्टोरी में जैसे हमने देखा था कि वंडा पेट्रॉन्स की जो है उसको वो गोल्ड मेडल मिल जाता है बेस्ट डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसके बाद से यहाँ पर इस चैप्टर में स्टोरी की शुरुआत होगी। सो व्हाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जो क्लास में सभी बच्चे थे वो पूरे रूम में घूम रहे थे, सब पिक्चर्स को देख रहे थे। उसी वक्त द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, मॉनिटर एक प्रिंसिपल की ऑफिस से ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो वहाँ पर एक मॉनिटर होता है, वो प्रिंसिपल की ऑफिस से एक नोट लाकर मिस मैसन को, उनकी क्लास टीचर को देता है। सो मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while। तो मिस मैसन जो होती है उस नोट को काफ़ी बार पढ़ती है और उसके ऊपर कुछ सोच विचार करती है कुछ देर के लिए। देन उसके बाद शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसके बाद वो क्लैप करके सभी बच्चों को बुलाती है। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। तो मिस मैसन जो है वो सबको ध्यान देने के लिए कहती है और कहती है कि सभी बच्चे अपनी सीट पर चले जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, मिस मैसन सेड। तो जब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और पैरों की जो मूवमेंट होती है, शफलिंग होती है, वो बंद हो जाती है, पूरा रूम शांत हो जाता है, तब मिस मैसन जो है वो बोलना स्टार्ट करती है। आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। तो मिस मैसन कहती है कि मेरे पास वांडा के जो फादर है उनकी ओर से एक लेटर आया है जो मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट। मिस मैसन जो है वहाँ पर मोमेंट के लिए खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और पूरे रूम में जो साइलेंस था वो बढ़ रहा था। सब लोग एक्सपेक्टेंट हो रहे थे, जो एटमोसफियर था वो टेंस हो रहा था, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, सब लोग सरप्राइज हो रहे थे कि भाई क्या होने वाला है, क्या है उस लेटर में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो जो टीचर है वो अपने ग्लासेस, अपने स्पेक्टिकल से उसको धीमे से एडजस्ट करती है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। तो उनके मैनर से ही, उनके तरीके से ही कुछ कुछ अंदाज़ा तो आ ही रहा था कि उस लेटर में क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। ये जो लेटर है वांडा के फादर ने लिखा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। सभी लोग काफ़ी अटेंटिवली, काफ़ी ध्यान देकर मिस मैसन के जो उस लेटर को पढ़ रही थी उसको सुन रहे थे। तो लेटर में क्या लिखा था? लेटर में लिखा था, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर एंड जैक ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है वांडा वो अब स्कूल में नहीं आएगी, और जैक जो उनका बेटा है वो भी स्कूल में अभी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बिग सिटी यानी एक दूसरे शहर में, बड़े शहर में रहने जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलेक। अब कोई भी जो उनका जो एक फ़नी नाम था उस फ़नी नाम से कोई भी नहीं चिढ़ाएगा, कोई भी ऐसी आवाज़ें नहीं बनाएगा। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम। और कोई अभी नहीं पूछेगा हमसे कि भाई तुम्हारा नाम इतना फ़नी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटीज़। बहुत सारे ऐसे नाम हैं शहर में जिनका आप मजाक उड़ा सकते हो। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। तो ये तो था लेटर जो
वांडा के फादर ने लिखा था उनकी टीचर को, ये बताने के लिए कि आज से जो उनकी बेटी है वांडा पेट्रॉन्स की, वो अब स्कूल में नहीं आएगी। और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका जो मजाक उड़ाया जा रहा था उनके फ़नी नेम की वजह से, वो भी उनको अच्छा नहीं लगा है। अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। अब जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था तब क्लास में एक डीप साइलेंस क्रिएट हो गया था। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन दैम एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप। तो मिस मैसन जो अपने ग्लासेस है उसे निकालती हैं, उसके ऊपर ब्लो करती है और अपने वाइट हैंकरचिप से उसे क्लीन कर देती है। देन शी पुट देम ऑन अगेन, वापस वो चश्मे पहन लेती है। लुक्ड एट द क्लास, क्लास को देखती है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वो बोलती है, जब वो बात करने की कोशिश कर रही है, तब उसकी आवाज़ में काफ़ी नमी आ चुकी होती है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। तो मिस मैसन यहाँ पर स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहती है कि आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि हमारे क्लास में, हमारा जो रूम 13 है, उसमें से कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो पर्पसफुली डेलिबरेटली जानबूझकर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करेगी। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़के का या उस लड़की का नाम या तो बहुत लंबा है या तो एक अनफेमिलियर वन है, सबसे अलग नाम है। सिर्फ इसी वजह से हमारे रूम में से कोई भी स्टूडेंट किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। तो मिस मैसन कहती है कि वो समझती है, वो ऐसा अंदाज़ा लगाती है कि जो कुछ भी कहा गया होगा वो थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे कहा गया होगा, पर्पसफुली नहीं कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। वो कहती है कि मैं जैसा फील कर रही हूँ वैसा ही आप सब लोग फील कर रहे होंगे। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक इवेंट है। टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, ये अनफॉर्चुनेट भी है और दुखी करने वाली भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और आप सब लोग भी इस बारे में ऐसा ही सोचेंगे। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू सेपरेट हर लेसन्स। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. So पहला जो पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था। सो मैडी जो है ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, तो अपनी जो पढ़ाई है, अपने लेसन से उसको तैयार करने की कोशिश कर रही है। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है जो इंसिडेंट हुआ। क्योंकि हुआ ये था कि जो पैगी और मैडी है वो दोनों ही उससे वांडा को सवाल पूछा करते थे, उसको एम्बेरेस किया करते थे, उसके साथ मजाक किया करते थे। और आज उस लेटर से ऐसा पता चला है कि उसी की वजह से वो जो अपनी स्कूल है वो छोड़कर चली गई है। तो मैडी को इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है, वो अपने स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है और अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। तो ये तो बिल्कुल सच बात थी कि जो मैडी है उसको कभी भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि पैगी वांडा को पूछती रहती थी कि भाई उसके क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन जब पैगी वांडा को ये सवाल पूछा करती थी तब मैडी ने भी पैगी को कभी रोका नहीं है। शी हैड सेड नथिंग, उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो तो हमेशा चुपचाप ही खड़ी रही थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। और चुपचाप खड़े रहने का मतलब वही होता है कि जितना पैगी ने बुरा किया है उतना ही मैडी ने बुरा किया है। अगर कुछ अच्छा करना था तो मैडी पैगी को रोक सकती थी ऐसा करने से।
और शायद जो पैगी थी उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि वो कुछ बुरा कर रही है, लेकिन ये जो मैडी है उसको तो पता था ना कि पैगी जो कर रही है वो बुरा है, लेकिन उसने तो उसे रोका भी नहीं पता होने के बावजूद। इसीलिए मैडी सोचती है ये जो काम हुआ है वो तो पैगी से भी ज़्यादा बुरा काम मैंने किया है। शी वॉज अ कावर्ड। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. She was a coward. तो मैडी अपने बारे में सोचती है कि वो कॉवर्ड थी, उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई इस चीज़ के लिए। सो एटलीस्ट पैडी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन। पैगी के लिए तो ऐसा था कि पैगी को तो खुद को ही नहीं पता चल रहा था कि वो कोई बुरी चीज़ कर रहे, वो मीन हो रहे हैं, लेकिन शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। लेकिन मैडी को तो पता ही था कि वो लोग जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, उसे तो इस चीज़ का एहसास था। तो इसीलिए मैडी को तो एटलीस्ट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, या फिर पैगी को ये चीज़ करने से रोकना चाहिए था। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडास शूज़। तो जो मैडी है वो फील कर पा रही है कि वांडा को कैसा लग रहा होगा, वो अपने आप को वांडा की जगह पर देख सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही लेक्चर देखेंगे, यहाँ तक का ही चैप्टर देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम बाकी का चैप्टर फिनिश करेंगे।